यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड यानी कह सकते हैं हम हिंदी में आदेश या आज्ञा के भाव का बोध हो तो इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि अगर एक्टिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग कि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड आदेश या आज्ञा का भाव का बोध हो तो इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आइए अब सीखते हैं इस ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस का एक्टिव से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हम पीवी इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पीवी यानी इस टाइप के सेंटेंस का हम पीवी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, तो एक नंबर में हम लिखेंगे आदेश या एक नंबर में हम प्रयोग करेंगे लेट लिखेंगे। सबसे पहले LET लेट के बाद हम प्रयोग करेंगे एवी का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे बी का, और बी के बाद जो वर्ब होगा उसका तीसरा रूप हम लिख देंगे। इसी नियम पर आदेश या कमांड वाले जो सेंटेंस होंगे यानी इम्परेटिव सेंटेंस आदेश या आज्ञा वाला जो होगा उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, 2 नंबर में एवी का ऑब्जेक्ट, 3 में बी और 4 में जो वर्ब 3 होगा उसको लिख देंगे। आइए अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल वर्कआउट करते हैं और इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछता है इम्परेटिव सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो आइए इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें कि एक एक्टिव वॉइस लिख देते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्विच ऑन द लाइट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको काट देंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्विच ऑन द लाइट लिखेंगे, स्विच ऑन द लाइट। तो आइए ये है आदेश की लाइट बंद करो, यहाँ ध्यान दो, स्विच ऑन द लाइट। इसका हम पीवी देखते हैं। तो आपको जो हम नियम हम सिखाए यहाँ पे बाबू कि सबसे पहले एक नंबर में ये आदेशात्मक वाला वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका पीवी बनाने के लिए एक नंबर में हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है द लाइट, लिख देंगे लेट द लाइट। ऑब्जेक्ट हो गया 2 नंबर में। 3 में बी का प्रयोग करेंगे तो बी हो गया। 4 में वर्ब का तीसरा रूप, तो इसका हो जाएगा स्विच्ड। उसके बाद क्या है ऑन, तो है तो ऑन लिख देंगे। तो हमारा स्विच ऑन द लाइट का पीवी बन गया लेट, एक नंबर में लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है द लाइट, तो द लाइट लिख दिए। 3 में बी का प्रयोग और 4 में वर्ब का तीसरा रूप यानी स्विच का स्विच ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव हो गया। आइए इस पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था, दूसरा एग्जाम्पल हम ए भी लिख देते हैं यहाँ पे ए भी का कि जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। यानी इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, इतना याद रखेंगे। ओपन द विंडो, ओपन क्या है वर्ब है, तो इसका हम पीवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आपको बताइए, एक नंबर में लेट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम लेट का प्रयोग कर देंगे। लेट का प्रयोग 2 नंबर में ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द विंडो, तो लेट ये हो गया। लेट के बाद हम लिखेंगे द विंडो, लेट द विंडो। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बी का,
ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी का प्रयोग तो बी हो गया, बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप ओपन का ओपन हो जाएगा वर्ब थ्री। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया ओपन द विंडो का लेट द विंडो बी ओपेंड। अब इस पर तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। तो इसका हम पीवी बनाए जैसे आपको सिखाए हैं बनाते हैं। सबसे पहले आप भी अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम्पल को लिख के कि इमर देखेंगे कि सबसे पहले एक में लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है द लेटर, तो लिखेंगे लेट द लेटर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब है पोस्ट तो पोस्टेड हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड। हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद एक और एग्जांपल हम इस पर देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे 4 नंबर एग्जांपल हमारा हो जाएगा डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। ये भी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो इसका जब हम पीवी बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक में लेट का प्रयोग करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द पुअर लिख देंगे, लेट द पुअर। आइए ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग बताए थे आपको स्ट्रक्चर में, तो बी का प्रयोग इसमें नॉट है बाबू, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, लेट द पुअर नॉट हो जाएगा। नॉट के बाद हो जाएगा बी का प्रयोग करेंगे बी, उसके बाद इंसल्टेड। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया कि लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। आइए लास्ट इस पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने से इसको प्रैक्टिस करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑर्डर और आगे कमांड वाला। बात कर लेते हैं कि डोंट प्लग द मैंगोज, आम मत तोड़ो, डोंट प्लग द मैंगोज। तो आपको हम नियम बताए कि सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, तो हम लेट लिख देते हैं। लेट के बाद हम इसमें जो ऑब्जेक्ट है द मैंगोज लिख देंगे, लेट द मैंगोज के बाद हम नॉट है तो इसमें डोंट के साथ नॉट लगा हुआ है तो नॉट, और नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे प्लक्ड। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड। चलिए अब रह गया ये आपका जो हमने पढ़ाया शुरू से कि यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का भाव बोध हो तो इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका पीवी बनाने के लिए हमने नियम में आपको बताया कि सबसे पहले 1 नंबर में लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे। इस पर आप इसको वर्कआउट कर लेंगे और इस पर और भी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे ऑर्डर और कमांड वाला, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी इस टाइप की वॉइस अगर पूछे तो ना छूटे। चलिए अब आइए हम नियम देखेंगे, रूल नंबर 2 इस पर अब हम देखेंगे। अब इसके आगे रूल नंबर 2 देखेंगे। आइए रूल नंबर 2 यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कि रूल 2 क्या। आइए अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 का बात करेंगे। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 की हम बात करेंगे। रूल नंबर 2 वॉइस का एक्टिव से पैसिव वॉइस लिखेंगे। यदि रूल दूसरा का समझेंगे हम। यदि इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस यानी सलाह का बोध हो तो पैसिव वॉइस
बनाने का नियम, बनाने का नियम। यदि एक इम्परेटिव सेंटेंस से बनाने का नियम, यानी कहने का मतलब यदि इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस यानी सलाह का बोध हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए भी का ऑब्जेक्ट, ए भी का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिख देंगे 1 नंबर में ए भी का ऑब्जेक्ट। 2 नंबर में हमारा प्रयोग होगा शुड का प्रयोग होगा इसमें। 2 नंबर में हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग, शुड के बाद, शुड के बाद, शुड के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद, बी के बाद हम वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे। इस प्रकार हमारा एडवाइस वाला जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस इस नियम पर बन जाएगा। आइए इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो 1 नंबर में देख रहे थे एग्जाम्पल कि हेल्प द पुअर, इसका हो गया गरीबों की मदद, हेल्प द पुअर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, पीवी इसका बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर। तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट द पुअर। द पुअर के बाद हम लिखेंगे शुड का प्रयोग करेंगे, द पुअर शुड। शुड के बाद बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब 3 हेल्प का हेल्प हो जाएगा, हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। इसी पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी पर हम देखते हैं सलाह वाला वाक्य, जैसे अपने देश से प्रेम करो, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। तो इसका हम पी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा योर कंट्री है, तो योर कंट्री, योर कंट्री ये सलाह वाला वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो योर कंट्री के बाद हम शुड का प्रयोग कर देंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और आइए हम दूसरा एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक्टिव से पैसिव एडवाइस वाला को देखते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो सबसे पहले इसका जब हम पी भी बनाएंगे, पी भी, तो सबसे पहले लिखेंगे योर एल्डर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा योर एल्डर्स। उसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, योर एल्डर, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट का वर्ब 3 योर लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड। तो हमारा बन गया पी भी, योर एल्डर, एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। इस पर आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 3 इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से बनाइएगा। यहाँ से हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस। यहाँ पे सबसे पहले इसका पीवी बनाने के लिए हम लिखेंगे द हेल्पलेस, द हेल्पलेस। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे शुड, शुड बी हेल्प, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला रूल नंबर 3। हम इसके बाद देखेंगे कि लिखेंगे रूल नंबर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसमें रूल नंबर, उसके बाद 3। यदि इम्परेटिव सेंटेंस, यदि इम्परेटिव सेंटेंस, यदि इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से, प्लीज़, प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो तो, शुरू हो तो, प्लीज़ काइंडली से शुरू हो तो इसका पी भी बनाने का
नियम, पीवी बनाने का नियम। तो आइए इस पर हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में प्लीज या सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लीज या काइंडली की जगह पे प्लीज या काइंडली के जगह पर हम सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, ध्यान देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, प्लस शेष जो होगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज काइंडली से शुरू हो तो पीवी पैसिव वॉइस बनाने का नियम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर देखते हैं कि प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक। तो आपको इधर सिंपल है, केवल प्लीज़ या काइंडली के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर इसका हम पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। तो इसका आइए पीवी बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल प्लीज़ काइंडली के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष वाक्य लिख देना है। तो इसको बदलेंगे, प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो चलिए आइए इसका पीवी बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइंडली के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, पीवी के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पीवी के लिए लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। चलिए आज आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए और इस पर आधारित और प्रश्न आप लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।